ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, सबसे प्यारे सबका प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं तुम्हारे दिल में खुशी के नागाड़े बजना चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, माया ने मनुष्य को किस भ्रम में भरमा दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं माया का यह जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि का क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियां हैं, बस यह हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। बाबा कहते हैं यह माया का सुख है जो भरमा देता है, इसी के कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। अभी यह तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते जगदम्बा अर्थात जगत के मनुष्य को रचने वाली। तुम जानते हो जिसको जगदम्बा कहते हैं। अभी बच्चों के सम्मुख बैठी है, भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए हैं, तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, यथार्थ जगदम्बा का परिचय मिला है। जगदम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए। भगते तुम बच्चे जानते हो, रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है, क्योंकि दुख है। बाप ने समझाया तुम सभी समय रावण राज्य में हो, मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य है आसुरी मत पर, बाकी रावण कोई 10 शिष्य वाला नहीं है। यह है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। और शिव बाबा की मत है श्रीमत। बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह रावण है बड़े ते बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। समझते नहीं है कि आखिरन रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। कहते हैं यह रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है, एफिजी बनाए जलाते रहते हैं। बराबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसी को पता नहीं है। बेहद का बाप अगर बेहद का सुख देते हैं, ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। कौन जानते हैं? तुम बच्चे जानते हो कि हमको बेहद का बाप से सुख का वर्षा लेना है। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघ्न डालती है, एकदम मुंह फेरा देती है। 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर
21 जन्म के लिए तुमको माला माल कर देते हैं। वो भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते रहे। अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारा जो गंवाया हुआ राज्य है वो देने। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी। जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग का सीन देखते जाएंगे। खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों के कितने अच्छे श्रृंगार होगा। बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वो प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते हैं। यह है युद्ध स्थल। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो कोई ऐसी बात लिखी नहीं है। ब्रह्मा के मुख वंशावली है। ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बराबर है, फिर युद्ध क्या, मैदान कहां से आया। बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है। क्या गाया हुआ है? राजस्वस्य मध्य यज्ञ। यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं। वो फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को वैट स्वाहा करते हैं। क्या क्या लिख दिया है तुम जानते हो। सतयुग में भारत स्वर्ग था तो जरूर वहां बहुत थोड़े ही होंगे। देवी देवता थोड़े थे। जमुना के कंठ पर बराबर राज्य होगा। सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते होंगे। वहां तो गर्मी आदि होती नहीं जो काश्मीर शिमला आदि जाना पड़े। तत्व भी बिल्कुल स्वतः प्रधान हो जाते हैं। यह भी समझने वाले समझेंगे। बाप कहते हैं, फिर से कहते हैं, बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना। श्रीमत को कभी भूलना नहीं। इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो बाबा हम इसमें मूंझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो रिटर्न में फिर देते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे? उनको कोई महल तो नहीं बनाना है। सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। मकान बनवाते हैं, वो भी तुम्हारी पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, निश्चय बुद्धिवन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी ट्रस्टी भाव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो। निश्चय बुद्धिवन, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, चलते चलो। कोई कोई आत्माओं को भक्ति का हिसाब किताब चुक्त होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक की भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना ही यही सच्ची सेवा है।
तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि परम सितारा मेरे मस्तक के 1 फीट की दूरी पर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे चमक रहे हैं। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन